प्रयागराज झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशी तथा बुंदेलखंड महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने कहा कि अभी तक जितने भी शिक्षक विधायक विधान परिषद में पहुंचते रहे हैं वह सब अपने विद्यालयों को चमकाने का काम करते रहे हैं। विधायक निधि का पैसा बारात घरों के निर्माण में लगाया गया है। हर क्षेत्र में उन्होंने अपना अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया, जिसके माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक से मिलकर शिक्षकों का शोषण किया गया। भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब यह तय किया है कि जब उनके विधायक सदन में होंगे तो बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए काम हो पाएगा। एक सवाल के जवाब में भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि अभी तक विधान परिषद में तमाम शिक्षक संघ के पदाधिकारी चुनकर पहुंचते रहे हैं, जो संघ का सरकार पर दबाव बनाकर अपनी मनमानी करते रहे हैं। लेकिन जब सरकार के ही शिक्षक विधायक सदन में होंगे तो सरकार बिना किसी दबाव के निष्पक्ष रूप से बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाने में कामयाब होगी। नई शिक्षा नीति के बारे में भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि नई शिक्षा नीति विद्यालयों तथा विद्यार्थियों को राष्ट्रीयता से ओतप्रोत करने वाली है। हम प्रयास करेंगे कि शिक्षक विधायक का पैसा स्व वित्त पोषित विद्यालय तक तथा वित्त विहीन विद्यालयों तक पहुँचे, ताकि वहाँ के शिक्षकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बुंदेलखंड से अभी तक विधान परिषद में प्रतिनिधित्व न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हर चीज़ में एक समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड को प्राथमिकता पर रखते हुए प्रत्याशी दिया है। इसका परिणाम भी अनुकूल आएंगे। देखिए, शिक्षकों के मुद्दे यह हैं कि पूरा क्षेत्र का शिक्षक, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का शिक्षक, जो जिसको शिक्षक निर्वाचन खंड का शिक्षक कहेंगे, बहुत परेशान है। उसको अभी तक कभी भी अपना विधायक जो मिला है तो उसने क्या किया है कि केवल अपना अपना बनाने का काम किया है, अपने विद्यालयों को चमकाने का काम किया है, विद्यालय बनाने का काम किया है। और उनके कुछ जो है मित्र लोग हैं, हर जिलों में एक एक मित्र पैदा करने का काम किया है। उन्होंने अपने बारात घर बनाए हैं, अपने विद्यालय बनाए हैं और शिक्षकों का DIO से मिलकर के शोषण करने का काम किया गया है। अब यह भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था कि शिक्षक क्षेत्र में उतर करके हम लोग अपने प्रत्याशी जिताएंगे और शिक्षा क्षेत्र में व्याप्त इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम करेंगे। शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रखने का काम तो सरकार का ही हो, भाजपा की सरकार। जी बिल्कुल। तो नहीं, अभी हमारी बात जो है, जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन MLC अभी तक तो शिक्षक गुट के और विशेष करके माध्यम शिक्षक गुट के MLC हुआ करते थे। वो सरकार पर दबाव बनाने का काम करते थे कि उनके मन का काम होना चाहिए। अब जब सरकार के MLC होंगे तब सरकार को विधान परिषद में किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी और जो सरकार राष्ट्र हित में, शिक्षक हित में, छात्र हित में जो शिक्षा चाहती है वो शिक्षा लागू की जाएगी। सर, जैसा कि बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ते हुए शिक्षकों में जागरूकता की कमी है या यहाँ पे जनप्रतिनिधि इतना मजबूत है? समय आता है, हर चीज का समय आता है। आज समय आया और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी देने का काम किया। सफलता ईश्वर के हाथ में है। सर, जैसा कि आपने कहा कि अभी तक जो MLC रहे हैं वो सरकार पे दबाव बनाने का काम करते रहे और अपना काम करवाते रहे हैं, तो इसमें पुरानी पेंशन भी तो उनका अपना स्वार्थ ही था, इसमें फिर क्यों नहीं बहाल हो पाई? ऐसा है, पुरानी पेंशन को लागू करना नहीं चाहते थे। नहीं तो जिस समय पुरानी पेंशन लागू हुई थी उस समय इनका बहुमत था। ये पुरानी पेंशन को केवल मुद्दा बना करके रखना चाहते थे। अगर ये संघर्ष करते तो सड़क पर उतरना चाहिए था। सड़क पर उतरते तो कोई सरकार ऐसी नहीं थी जो उस समय इनको नकार सकती हो। सबसे ज्यादा मुद्दे उठ रहे हैं वित्त विहीन। जी आपका क्या मानना? मैं वित्त विहीन के शिक्षकों के लिए, वित्त विहीन के विद्यालयों के लिए संघर्ष करूंगा। अभी तक चाहे स्नातक की विधायक निधि रही हो या शिक्षक क्षेत्र की विधायक निधि रही हो, अभी विधायक वहाँ तक जो है नहीं पहुँच पाए सुवित्त पोषित विद्यालयों तक। अब उस सुवित्त पोषित विद्यालयों में पहुँचाने का काम किया जाए। NEP को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है यह बिल्कुल राष्ट्रीयता से ओतप्रोत नई शिक्षा नीति है, जो विद्यार्थियों को, शिक्षकों को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देगी, राष्ट्रीयता की प्रेरणा देगी और सबसे प्रथम राष्ट्र की प्रेरणा देगी। सबसे पहले राष्ट्र। आपको ये नहीं लगता कि हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा खत्म कर देने से शिक्षा पे प्रभाव पड़ेगा? नहीं, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा तो अभी ऐसा नहीं है।
देखिए, जो नई एजुकेशन पॉलिसी का जब पूरी तरह से अध्ययन करेंगे तब हम पाएंगे कि जो परीक्षाएं होती हैं, अभी हाई स्कूल के इंटर के बोर्ड बन रहे हैं और विद्यालयों के सेंटर बन रहे हैं, वहाँ परीक्षा होगी। 15 जनवरी से पेपर है। साथ निजीकरण की ओर बढ़ा। कैसा? नई एजुकेशन पॉलिसी में एजुकेशन टाउनशिप के नाम पे निजीकरण। देखिए भाई, यह बात तो आप मान लीजिए, जनसंख्या के आधार पर हम शुरू से देखते चले आए हैं, जितने विद्यार्थी हैं, जितने विद्यालय होना चाहिए उतने विद्यालय सरकार बहुत जल्दी नहीं बना सकती है। इसलिए शिक्षा क्षेत्र में स्ववित्त पोषित को उतारना बहुत जरूरी है, बहुत लाजमी है। अभी आपने सरकार के खिलाफ उतरने की जरूरत नहीं है। हम सब जब ज्यादातर बहुमत में होंगे, एमएलसी शिक्षक एमएलसी भारतीय जनता पार्टी के होंगे, हम तय करेंगे कि वास्तव में शिक्षकों के हित में कौन सी पेंशन रहेगी, शिक्षकों के हित में कौन से कार्य रहेंगे, जो तय करके बहुत नहीं, ऐसा है, मैं बता रहा हूँ पुरानी पेंशन हित में थी। ये कौन कहता है कि पुरानी पेंशन हित में नहीं है? लेकिन नई पेंशन की कुछ खूबियां रही होंगी, तब तो लोगों ने स्वीकार करने का काम किया। नहीं, नई पेंशन जब लगाई गई थी तो उस समय इन लोगों को बगावत करनी चाहिए था, संघर्ष करना चाहिए था, और संघर्ष तब माना जाता जब सड़क पर उतर करके किया जाए। सर, नई पेंशन तो अपने ही पैसे को भविष्य में जाके ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका अध्ययन करिए। 10% पहले सरकार देती थी, अब वो 14% देने का सरकार काम कर रही है। हमारा 14% सरकार मिलाएगी और हमारा पैसा मिलाएगा। इस तरह से हमारी पेंशन अगर देखा जाए, उसको ठीक से पढ़ा जाए तो उसको भी बहुत अच्छा पेंशन में अच्छा रुपया कवर होता है।